हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं 11 फरवरी को आप लोगों का गणित का एग्जाम है, ठीक है। और अगर आप लोगों को पास होना है तो आप लोग के लिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गणित में आप लोगों का हर बार पूछा जाता है और पूछा जाने का संभावना है, ठीक है। तो वो सारे सवाल मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी आज इस वीडियो में देखिए कि क्या क्या आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पढ़ने पर मतलब इतना तो फुल गारंटी कि अगर आप इन सारे सवाल को कर लेते हैं, पूरा किताब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन सारे सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो पास एकदम 100% आप हो जाइएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पास होना है तो जरूर देखिए इसको, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 140, 156 ये सब का अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनता है ये आप लोग को आता होगा, आशा करते हैं कि आप लोग को आता होगा, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर मतलब 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। तो जरूर से कर लीजिएगा, पहला चैप्टर का ये सवाल है, वास्तविक संख्याएं। और उसके बाद देखिए स्टार लगा के दूसरा सवाल, एचसीएफ, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ इतना है और तो इन दोनों नंबर के एलसीएम कितना हो गया ये पता करना है। इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, उससे आसानी से पता चल जाता है। तो ये सवाल 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर मान के चलिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 5 नंबर के लिए, काफी बड़ा सवाल है, ठीक है, दमदार सवाल है। तो 5 नंबर ये वाला सवाल से आपका आएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पर आज हम दिखा रहे हैं आप लोग को इस वीडियो में क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास नोट्स है बना हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, जहां भी पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करिए, इन सारे सवाल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जिसको टॉपर बनना है, जो चाहते हैं कि नहीं मेरा 100/100 नंबर आए, तो वो तो पूरा किताब का जितना भी सवाल है उन सभी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। उनके लिए तो कुछ शॉर्टकट मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये एक 5 नंबर का सवाल आ सकता है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं इस प्रकार का, इसको भी ये जो दिया हुआ है नंबर, इसको भी अपरिमेय संख्या साबित करना है। ये वाला 3 नंबर का आता है। इस सवाल के कंपेयर में ये वाला जो सवाल ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और आसान होता है, तो इसीलिए ये मतलब 3 नंबर में आता है ये सवाल, ठीक है, वास्तविक संख्या। इसके बाद अध्याय 2 में देखिए, अध्याय 2 से ये इस ग्राफ में से एक सवाल, पीएक्स के शून्यकों की संख्या निकालने वाला सवाल जरूर आएगा परीक्षा में 1 नंबर के लिए, ठीक है, बहुत आसान होता है। बाकी अभी आज सिर्फ हम इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग के पास नोट्स है तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस करने के लिए लग जाइए अभी से, क्योंकि 11 फरवरी को आप लोग का गणित का एग्जाम है। और अगर नहीं है तो इंतजार करिए इसका, मैं वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो डालने के लिए, तो जरूर से मैं बना दूंगा आप लोग का पूरा सॉल्यूशन के साथ जितने भी सवाल है सभी का। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः ये तथा ये है, ठीक है। योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। और बाकी एक चीज और, इन सारे सवालों का मैं सेपरेट हल बना चुका हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग पीछे वीडियो में देखिएगा तो बहुत सारे वीडियो में मैं बना चुका हूँ ये सबका हल, ठीक है। बाकी बोलिएगा तो पूरा एक ही वीडियो में जरूर बना देंगे सभी का। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये एक सवाल है एक्सरसाइज 2.2 में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने का बहुत चांस है, ठीक है। तो एकदम मतलब करके देखिएगा। अगला सवाल उसी चैप्टर से, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, या तो x² - 3 वाला हो या x² - 15 है ना, 15 वाला जो है वो वाला हो, तो ऐसा एक सवाल आएगा। इसके बाद देखिए थर्ड चैप्टर, ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ये पता करिए कि ये जो समीकरण युग्म है ये प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर है या संपाती है, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि ये कैसी रेखाएं हैं, ठीक है। ये भी 1 नंबर का आप लोग का आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करना है, बताना है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान होता है, 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये देखिए एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि
जो आप लोग सीखे हैं प्रति सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें से हल करना है, x का और y का मान निकाल के बताना है। ठीक है, 3 नंबर का आएगा ये वाला सवाल, ये 100% आएगा, ये सवाल एकदम आएगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसको पहले हम लोगों को इस तरीके का समीकरण बनाना होगा, उसको पढ़ के, ठीक है, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से उसको हल भी करना होगा। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें से ये वाला जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, और ये सवाल भी है, ये सब थोड़ा कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये भी है, बहुत बार पूछा जाता है ये सब। इसके बाद देखिए, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में से जो विधि अच्छा है उसमें से हल करें। ठीक है, तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप जानते हैं एक विलोपन विधि होता है समीकरण युग्मों को हल करने के लिए, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दो विधि है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है। ठीक है, पहले तो 3 हुआ करता था, अभी तो 2 विधि है। अगर आप लोग कहिएगा, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, कि पूरा जो है सॉल्यूशन बना के देने के लिए तो जरूर से आप लोगों के लिए एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारा का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये जांच करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके का जो सवाल है ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है कि जांच करिए द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, स्थिति वाला दे दिया, लैंग्वेज वाला सवाल, अच्छा ये एक ही है, लैंग्वेज वाला सवाल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें द्विघात समीकरण बनाना है और उसको हल करना है। इसके बाद गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, द्विघात गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण का। अगला है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हाँ, ये सवाल देखिए, ये है आपका बड़ा सवाल 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए सवाल जरूर पूछा जाएगा। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण को हल करना है, अगर उसका अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करना है, जो कि आपका डिस्क्रिमिनांट वाला है। ठीक है, हिंदी में कहे तो विविक्तकर। ठीक है, विविक्तकर वाला सवाल है ये, विविक्तकर वाला सवाल। इसमें x का 2 मूल निकालना है, x के 2 मान निकालने हैं। ठीक है, बड़ा सवाल आता है ये 5 नंबर का। इसके बाद देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान यहाँ पर छूट गया है, k का मान। ठीक है, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ पर k है, इस k का मान ज्ञात करना है कि ये जो है 2 बराबर मूल मिले। ठीक है, उसके बाद देखिए एपी वाले चैप्टर में आ चुके हैं, ये एक सीरीज दिया हुआ जिसमें a और d का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ जिसमें 10वां पद बताना है, एक एपी है जिसमें 10वां पद बताना है, यहाँ पर एक एपी है, इसका कौन सा पद 78 है। ये सवाल तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर में सवाल को थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए एक एपी दिया हुआ है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एपी में 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद याद कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल होता है, बहुत आसान, एपी तो बिल्कुल आसान है। किसी एपी का प्रथम प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग यानी कि SN का मान 400 है, तो पदों की संख्या यानी कि N और सारवंतर यानी कि D का मान पता करना है। ठीक है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल देखिए यहाँ पर चुन के आप लोगों के लिए लाया गया है, तो सारे सवाल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। इस बात का तो फुल गारंटी है कि इतना सवाल पढ़ने के बाद आपका पास होने का टेंशन तो खत्म हो जाएगा। जो भी अभी तक कि पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, इस तरीके का संकोच में है, तो वो तो जरूर इस वीडियो को देखें। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है लॉन्ग वीडियो जिसमें पूरा सॉल्यूशन बना के देंगे, उस वीडियो को तो एकदम मिस मत करिएगा, क्योंकि पास अगर होना है तो आप लोग को इस सवाल को पढ़ के जाइएगा तो पास एकदम हो जाएगा सभी। ठीक है, और बाकी जिनको टॉपर बनना हो तो पूरा किताब पढ़े। ठीक है, पूरा किताब का हर एक सवाल उनको आना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी चैप्टर से एक सवाल ये है। ठीक है,
जिसमें साबित करना है कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC बराबर होगा। ठीक है, ये साबित करना है। यहाँ पर एक सवाल है, आकृति नेक्स्ट पेज में होगा। अच्छा, ये सवाल 1 नंबर में आता है। देखिए, फेल्स प्रमेय से AD बटा DB AE बटा EC के बराबर होता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग ये वाला निकालते हैं। ठीक है, तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट हो गया। एक ये वाला सवाल देखिए, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD साबित करके दिखाना है। ये सवाल 7वां चैप्टर में आते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दूरी निकालना है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, दो कोऑर्डिनेट, दो निर्देशांकों के बीच दूरी निकालना है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। 1 नंबर का जरूर आएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का भी एक सवाल आता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो हम पिछला लगभग 2-3 वीडियो में बताए थे कि इस प्रकार का कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी और बता देंगे। देखिए, साइन थीटा 3/4 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना, एंगल में ए है, वैसे मैं थीटा में बोल रहा हूँ। साइन ए और साइन ए का मान दिया है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। चलिए, बढ़िया, आगे देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, वैल्यू डालना है, साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, और फिर भिन्न का जोड़ घटाव सॉल्व करना आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सवाल है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो फिर, और इस प्रकार का कुछ कंडीशन है, तो a और b का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए, प्रूव दैट वाला सवाल है। यहाँ पर ये LHS और RHS को बराबर साबित करना होता है। LHS RHS को बराबर, LHS RHS और LHS RHS, ये 4 सवाल हम आप लोग के लिए लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा वीडियो को और पढ़िएगा थोड़ा। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। 9वां चैप्टर आप लोग का, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। देखिए, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, 5 नंबर का आएगा वैसे ये सवाल। ठीक है, उसके बाद एक देखिए, ये वाला, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आप लोग सुने जरूर होंगे स्कूल में इस क्वेश्चन के बारे में कि हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये सवाल देखिए, उसी ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर से है, 5 नंबर का आता है इस चैप्टर का सवाल। ठीक है, एक ये चैप्टर, सॉरी, एक ये सवाल है और ये सवाल, मतलब 5 सवाल है टोटल, अनुमान से कि इन 5 में से एक आ जाएगा, तो जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, प्रमेय 10.1। और इधर देखिए प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये 2 प्रमेय को जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये भी उसी चैप्टर से है। ठीक है, आगे देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, ABCD खींचा गया है वृत्त के परिगत। तो आपको साबित करना है, यहाँ पर जरूर से कुछ होना चाहिए था। यहाँ पर कुछ होना चाहिए था। ठीक है, ये छूट गया है, सिद्ध कीजिए करके यहाँ पर रहना चाहिए था। ठीक है, चलिए, जिस दिन हम सॉल्यूशन बताएंगे उस दिन कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर में, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए क्या, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सही रास्ते पर है। देखिए, अगला नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। ये अगला चैप्टर का है, आयतन वाला चैप्टर का। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर
वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। ये सारे गिवन है। ठीक है, बहुत जरूरी है। देखिए इसके बाद एक गुलाब जामुन, ये तो आप लोग को स्कूल में भी बताया गया होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाब जामुन वाला 45 गुलाब जामुन है इसके अंदर, है ना। देखिए 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी है। चलिए अगला सवाल, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, अच्छा ये वो गोली वाला है। ठीक है, एक शंकु है जिसमें आप कांच का बॉल डालते हैं, ठीक है, कुछ गोली डालते हैं तो उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। होगा कहीं पे लिखा हुआ इधर। ठीक है, ठीक है, तो पानी मतलब कितना सारा गोली डाला गया है वो सवाल है। कितना सारा इसमें गोली इसके अंदर डाला गया है वो निकालना है। ठीक है, ये देखिए 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यक ज्ञात कीजिए। अच्छा माध्यक दिया हुआ है इसमें, माध्यक है 28.5। यहाँ पर x और y देखिए, यहाँ पर x और यहाँ पर y मिसिंग है। ये x और y का मान पता करना है। माध्यक गिवन रहता है, माध्यक दिया रहता है। ठीक है, तो ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नॉर्मल में अगर देखा जाए तो माध्यक ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें और बहुलक ज्ञात करें, ये वाला सवाल। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। कैसे निकलता है, क्या सूत्र होता है, पूरा प्रॉपर निकालने वाला है ना। हो सकता है आप लोग को सिर्फ परीक्षा में पूछा जाए कि बहुलक ज्ञात करो, एक टेबल दिया रहेगा बहुलक ज्ञात करें, सिंपल सा, तो बस बहुलक निकालना है। अगर तीनों पूछ देता है तो तीनों निकालना है। ठीक है, 5 नंबर का आएगा ये सवाल। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा इसमें से। चलिए आगे, ये लास्ट है प्रायिकता वाले चैप्टर में से। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद या द्विअक्षर निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि लाल होगा और लाल नहीं होगा। ठीक है, और एक ये सवाल, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर पत्ता निकालते हैं, फेस कार्ड होगा, तस्वीर वाला पत्ता होगा, हुक्म का इक्का होगा, क्या उसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, एक ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का जितना भी चैप्टर है, ठीक है, एक से लेकर प्रायिकता मतलब वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता वाले चैप्टर तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम आप लोगों के लिए चुन चुन कर उठा के लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। ठीक है, अगर देख रहे हैं तब तो आप अभी तक फिलहाल सही रास्ते पर है। ठीक है, तो जितना भी सवाल है, अगर आप इसमें से पहले तो खुद से प्रैक्टिस करिए कि इन सारे सवाल जितना भी हम आप लोगों को सवाल दिखाएं उनमें से आप कौन कौन सा सक रहे हैं और कौन कौन सा आपसे नहीं बन रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना नंबर का सवाल तो मुझसे नहीं बन रहा है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए जरूर से पूरा का पूरा सोल्यूशन बनाने का चेष्टा करेंगे। और क्योंकि काफी लंबा वीडियो बनेगा, वो बहुत सारे सवाल हैं, आप देख सकते हैं 25 पेज का ये बना हुआ है, तो काफी सारे सवाल है इसमें। और पढ़ाई करिए क्योंकि समय नहीं बचा है। 11 फरवरी को आप लोग का गणित का परीक्षा है और आज सरस्वती पूजा है। फिर से आप लोगों को एक बार हैप्पी सरस्वती पूजा। भगवान के सामने जाइए, हाथ जोड़कर बोलिए कि हाँ इस बार टॉपर बनना है। ठीक है, जो भी 10th में है बच्चे। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को बोलते हैं कि जितना आता है उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो नहीं आता है उसको अभी छोड़ के रखिए, वो मैं करा दूंगा आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।